मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। दिल्ली में महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही दिल्ली की जानी मानी संस्था सांवरी विमेन एम्पावरमेंट के हर आयोजन में संस्था से जुड़ी महिलाओं में ऐसा ही जज्बा नजर आता है। महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा बनी इस संस्था ने जब विमेंस डे के मौके पर रोहिणी में एक कार्यक्रम आयोजित किया तो वहां भी नजारा कुछ ऐसा ही था। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में सफलता हासिल करने वाली कामयाब महिलाओं सहित बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों ने भी मंच से अपने विचार रखे। श्री गोविंद शर्मा के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर और ग्रोथ डेवलपर राकेश आर्य भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद थे। दोनों वक्ताओं ने काली दुर्गा से लेकर लक्ष्मीबाई जैसी शक्तियों और वीरांगनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। महिलाएं पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं, पुरुषों से ज्यादा समझदार और सहनशील हैं। महिलाओं का यही गुण उन्हें सशक्त बनाता है। हम स्त्री को शक्ति का अवतार, दुर्गा, काली, महिषासुर मर्दिनी और न जाने क्या क्या कहकर पूजते भी हैं, लेकिन पूजा तो हम देवियों की करते हैं, मंदिरों में करते हैं, मूर्तियों की करते हैं, और यह सामान्य जीवन में हम पुरुष को ही शक्तिशाली मानते हैं। तो यह सत्य नहीं है, यह हमारी भ्रांत धारणा है। पुरुष बाहुबल के कुछ कार्य सहज रूप से कर पाता है और स्त्री उतना सहज नहीं कर पाती, तो यह भ्रम हो जाता है कि पुरुष अधिक शक्तिशाली है। लेकिन शक्ति के तो और भी आयाम है। सहन शक्ति, सहिष्णुता भी शक्ति का एक आयाम है, और सहिष्णुता और सहन शक्ति के मामले में स्त्री पुरुष से आगे है। हम मैनेजमेंट किससे सीख सकते हैं सबसे अच्छा? उन्होंने कहा यू कैन लर्न द बेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम योर मॉम। आपकी माँ से बढ़िया मैनेजमेंट आपको कोई नहीं सिखा सकता। वो एक बार में किचन, बाथरूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, उसके साथ बच्चे, मेहमान, सास ससुर, पति, औरतों के बैल बजाना गेट पे, उसको भी अटेंड करते हैं एक ही बार में। कैन यू डू इट? जनरली पीपल कांट डू इट एंड नो मैनेजमेंट इन्वॉल्व स्टडीज दैट। कोई नहीं पढ़ाता इस बात को। तो आप अपना मैनेजमेंट सबसे अच्छा अपनी माँ से सीख सकते हैं, ये उन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ। महिला दिवस का मौका और होली के नजदीक होने से राधा कृष्ण की लीला का रंग भी इस समारोह में खूब बिखरा। महिलाएं अपने आप को नाचने से नहीं रोक सकी। इस मौके पर हर क्षेत्र की कामयाब महिलाओं ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अब इन मान्यताओं में कोई दम नहीं कि यदि बेटा नहीं हुआ तो मोक्ष नहीं मिलेगा। जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट वर्षा गोयल ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि बेटियां अब हर जिम्मेदारी उठाने लगी हैं, यहाँ तक कि दाह संस्कार भी करा रही हैं। वो बेटियां एक जिम्मेदारी उठाती हैं। चारों बेटियों ने अपने कंधे पे अपने फादर की डेड बॉडी को वो लेकर गई और उन्होंने उनकी चिता को अग्नि लगाई। उसके बाद से औरंगाबाद में कुछ लेडीज ने ये ग्रुप बनाया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बेटे से ही मोक्ष प्राप्त होगा। वो जाती है घर में जहाँ पे बेटे नहीं हैं, वो खुद पूरी चिता का इंतजाम करती हैं, लकड़ियाँ लगाती हैं, संस्कार कराती हैं, पूरा कार्यक्रम वो लेडीज कराती हैं, जबकि उनके समाज के बहुत बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। इस आयोजन में सांवरी के गठन से लेकर अब तक के सफर को भी स्क्रीन द्वारा सबके सामने पेश किया गया। इस संस्था की संस्थापक निदेशक सीमा गोयल की पहचान बेशक सोशल एक्टिविस्ट और महिलाओं के मसलों की विशेषज्ञ के रूप में की जाती हो, लेकिन सीमा एक सफल बिजनेस वुमन भी है। सांवरी संस्था के साथ साथ वो कई कंपनीज की कमान भी संभाल रही हैं।
सीमा गोयल का कहना है कि जो महिला घर के मैनेजमेंट को संभाल सकती है वो किसी भी काम को कर सकती है। कोई भी महिला कमजोर नहीं है। जरूरत केवल महिलाओं की योग्यता को पहचान कर सामने लाने की है। इसी सोच के साथ समान विचारों वाली महिलाओं ने समाज की अन्य कमजोर महिलाओं के उत्थान के मकसद से एक समूह बनाया। ये समूह आज सांवरी के नाम से ऐसे आयोजन करके लोगों को जागरूक कर रहा है। सांवरी एक महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए ही बनाई गई संस्था है। इसमें हम महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि एक वक्त एक जहन में एक प्रश्न आया कि आज अगर मैं सक्षम हूँ, चाहे वो शिक्षा से हूँ या मैं किसी फाइनेंशियल उससे हूँ, तो आज मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं औरों के लिए भी काम करूँ। और इसी उद्देश्य को लेकर सांवरी शुरू की गई ताकि हम औरों को भी ज्ञान बांट सकें, खुद भी स्वयं को भी विकसित कर सकें, अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की जो एक डिमांड है हमारी वो सबसे पहले। सीमा गोयल का मानना है कि नारी और पुरुष एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। दोनों में तालमेल हो तो परिवार ही नहीं सही चलता, बल्कि देश भी तरक्की करता है। बाहुबल में बेशक पुरुष को ज्यादा शक्तिशाली माना जाता हो, लेकिन खुद पुरुष भी मानते हैं कि असली शक्ति सहनशीलता होती है। इसमें महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं। कठिन से कठिन समय और बड़ी से बड़ी मुश्किलों में वो कहते हैं, मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, तेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए कैमरा पर्सन लोकेश कुमार के साथ खुशबू शर्मा की रिपोर्ट।